जरूर, मैं इस कहानी को फिर से पढ़कर सुनाता हूँ, इस बार थोड़े और नाटकीय अंदाज में। रात का सायबान। गांव के बाहर, जहां सूरज भी डूबने से डरता था, खड़ा था एक बूढ़ा पीपल का पेड़। उसकी जड़ें पाताल तक फैली थीं और उसकी शाखें आसमान को छूती थीं। गांव के लोग कानाफूसी करते थे। रात के अंधेरे में उस पेड़ पर नाचता था एक साया। रात का सायबान। बच्चे डर के मारे उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन रमेश रमेश तो शहर का लड़का था। वो इन पुरानी कहानियों पर हंसता था, इन्हें बुढ़ियाओं का वहम कहता था। एक रात दोस्तों की महफिल में उसने शर्त लगा ली, वो जाएगा उस पीपल के पेड़ तक आधी रात को। अंधेरा ऐसा घना था मानो आंखों में काजल भर दिया हो। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी जो कानों में शोर मचा रही थी। रमेश धीरे धीरे उस पेड़ के नजदीक पहुंचा। उसकी छाती धड़क रही थी, लेकिन वह अपनी हंसी को दबाए हुए था। तभी उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, एक धीमी ठंडी आवाज जो हवा में तैर रही थी। उसने चारों ओर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ की काली छाया और तारों की टिमटिमाहट। और फिर पेड़ की मोटी टहनियों से कुछ उतरा, काला, घना, आकारहीन, एक साया। उसकी आंखें, दो लाल दहकते हुए अंगारे, और चेहरा, वहां कोई चेहरा नहीं था, बस एक भयानक खाली काला धब्बा। एक चीख रमेश के गले से निकली जो रात के सन्नाटे को चीर गई। वह भागा जैसे उसके पीछे मौत पड़ी हो। वो हाँफ रहा था, लड़खड़ा रहा था, लेकिन वो भागता रहा। वह साया, वह उसके ठीक पीछे था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ वो गांव तक पहुंचा, और फिर अंधेरा छा गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वह अपने बिस्तर पर था। गांव वाले उसे गांव के बाहर बेहोश पड़ा हुआ पाए थे, लेकिन उसकी पीठ पर कुछ भयानक निशान थे, जैसे किसी ने पंजों से खरोंचा हो। उसके बाद रमेश, वह कभी उस पेड़ की बात नहीं करता था। उसकी आंखों में हमेशा एक डर समाया रहता था। और गांव वालों ने हर अमावस की काली रात को उस पुराने पीपल के नीचे एक और काला साया जुड़ते हुए देखा। कैसी लगी ये कहानी इस बार? क्या आप इसे और भी विस्तार से सुनना चाहेंगे?